February 17th, 2025. These are from streamlining toll transactions and reducing fraud, according to circulars from the National Payments Corporation of India. If the FASTag is blacklisted upon reaching the toll payment won't be processed. The new rules have stated that very clearly. Payment will also be declined if the FASTag was blacklisted at least 10 minutes before scanning. Users will now get a 70-minute grace period to rectify their FASTag status before crossing the toll booths. FASTag users might face extra charges if toll transactions are processed more than 15 minutes after their vehicles pass the toll reader. Banks can raise charges and chargebacks for incorrect deductions related to blacklisted or low balance FASTags only after 15 days cooling period. That's a development that we are tracking. Aditya is going to take us through more details that are coming in. Aditya, as far as FASTags is concerned, what exactly has happened? What are the rules that have now come into effect? जी साबरी, मैं बताऊं आपको, ये बहुत ही बड़ा बदलाव है पूरे फास्टैग प्रणाली के लिए। आम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी राहत की बात होगी। जैसे आपने बताया कि 5 जो रूल्स हैं वो चेंज आने वाले हैं, जिसमें खास तरीके से जैसे ब्लैक लिस्टेड फास्टैग थे और वो टोल पे जाने के बाद में पैसे कट जाते थे, और उसको भी अब जो है रेक्टिफाई कर दिया गया, उसको ठीक कर दिया गया है। और अब जो है फास्टैग में ऐसा नहीं हो पाएगा कि जैसे ही अगर पेमेंट भी डिक्लाइन हो जाएगा, जैसे अगर आपका फास्टैग अगर डिक्लाइन ब्लैक लिस्टेड है तो आपका पेमेंट नहीं काटा जाएगा। उसके साथ ही 70 मिनट का जो है ग्रेस पीरियड मिलेगा, ताकि जो रोड आप क्रॉस कर रहे हैं उससे पहले 70 अगर आपके फास्टैग में पेमेंट नहीं किया गया है या किसी वजह से पेमेंट अटक गया हुआ है तो आपको 70 मिनट का समय मिलेगा, ताकि उसको आप ठीक कर सके या रिचार्ज कर सके, या रिचार्ज जो किया जा चुका है प्रोसेसिंग कुछ गड़बड़ हो रही है तो 70 मिनट तक अगर कुछ होता है तो कोई भी फाइन या कोई भी ऐसी चीज जो है जो आपको कार्ड को नुकसान कर रहा हो वैसा नहीं हो पाएगा। साथ ही ब्लैक लिस्टेड जो इम्पैक्ट है वो भी जो है वो कराया जाएगा, और 10 मिनट के अंदर में ही आपको रिचार्ज करने के बाद में अब आपको जो स्कैन करके आप जा सकते हैं। तो ये एक पहले क्या होता था, डबल चार्ज देना पड़ जाता था, जो क्योंकि जो पहले से अमाउंट जो है वो भी कट जाता था और जो बाद में रिचार्ज करने के बाद जो काटा जा रहा है वो भी कट जाता था, जिससे लोगों को काफी नुकसान होता था। उसका भी जो है अब ठीक कर दिया गया है और अब इस तरह की कोई भी चीजें नहीं होंगी। इस तरीके के बदलाव जो है सो किए जा रहे हैं। साथ ही जो डिले पेमेंट होते थे, जिसमें 15 मिनट तक पहले क्या होता था कि आप जब क्रॉस कर रहे हैं टोल को तो 15 मिनट तक से पहले आपको रिचार्ज करना पड़ता था, लेकिन अब जो है वो भी ट्रांजैक्शन जो है उसमें भी आप कर सकते हैं। किसी तरह का कोई फाइन जो है वो नहीं लगेगा। अगर 15 मिनट के बाद का भी अगर रिचार्ज करते हैं और रिचार्ज हो गया होता है तो उसमें जो है वो दिक्कत नहीं होती है। साथ ही रिचार्ज बैक के भी एक जो ऑप्शन है वो भी होगा कि अगर रिचार्ज में अगर आपकी कोई दिक्कत हुई है तो आप अपने बैंक के साथ में आप उसको अपनी कंपनी को शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद जो है 15 दिन के अंदर में आपकी जो लो बैलेंस है उसके हिसाब से जो भी आपने रिचार्ज करवाया है वो मैनेज करा दिया जाएगा। इस तरीके की 5 बड़े ऐसे बदलाव हैं जो किए गए हैं, जो फास्टैग यूज करने वालों को बहुत ही आसानी होगी रोड क्रॉस करने में, ट्रैवल करने में, और जो गाड़ियां होती हैं उनके एक्स्ट्रा पैसे जो लगते थे उस समय बहुत ही बचाव की जो कवायद है वो शुरू की गई है। जी साबरी। All right, Aditya.